औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अतीक और आप लाइव क्लास जो है वो 7th क्लास की देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपना, और लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं हेडिंग भी दे देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट आर आइसोटोप्स, फिर है गिव देयर एप्लीकेशन, गिव देयर एप्लीकेशन। वो कहते हैं कि आइसोटोप्स की जो है डेफिनेशन करें और इसकी अहमियत जो है आपने बतानी है। वही अहमियत है जो मैंने आपको बताया था कि कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है, या जो इसके पर्पसेस बताए थे वो लिखने आपने। पहले आप हेडिंग देंगे डेफिनेशन, एलिमेंट, वही डेफिनेशन जो शॉर्ट में लिखवाई थी आपको, एलिमेंट दैट हैव सेम atomic number but different in mass number called isotopes। फिर आप हेडिंग देंगे मार्कर से एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में फिर आप लिखेंगे फॉलोइंग आर द applications of isotopes। कि आइसोटोप्स की जो है वो मंदरजा झैल जो है अहमियत है। इसका जो आंसर होगा ना बेटा, वो आप इसको लिखेंगे पॉइंट्स की फॉर्म में। पहला पॉइंट लिखेंगे कार्बन 14 इज used to measure the एज मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं प्लांट की, एनिमल की, स्टोन की, या किसी हशरात की, किसी की भी एज मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आप लिख लें दूसरे पॉइंट में कि सोडियम 24, सोडियम का आइसोटोप है 24 इज यूज टू मॉनिटर ब्लड सर्कुलेशन। नालियों में कोई रुकावट है, कोई कंस्ट्रिक्शन है, कहीं से वेन प्रेस हो गई है, उसको चेक करने के लिए सोडियम 24 को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आप लिखेंगे जी फास्फोरस के बारे में लिखवा देता हूँ। फास्फोरस 32 होता है हमारे पास। फास्फोरस 32 is used to check absorption of calcium in bone।
या इसको आप कह सकते हैं हेल्थ ऑफ बोन, बोन की हेल्थ को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। फोर्थ पॉइंट लिखें जी, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 is used in treatment of skin cancer। कोबाल्ट जो आपके पास 60 होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है किस लिए? स्किन कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, नेक्स्ट हम लिख लेते हैं ये आयोडीन 131। फिफ्थ, आयोडीन 131 is used to treat गाइटर। गाइटर बेटा एक थायराइड की स्वेलिंग होती है, उसको हम गाइटर बोलते हैं। उसका इलाज करने के लिए हम क्या करते हैं? आयोडीन 131 यूज़ किया जाता है। आयोडीन के और भी आइसोटोप हैं, उसको हम यूज़ करते हैं दिमाग का स्केच लेने के लिए। इसी तरह क्रोमियम को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, क्रोमियम का आइसोटोप यूज़ करते हैं। आयरन के आइसोटोप्स यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन के आइसोटोप्स यूज़ करते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप इतने ही याद रख लें और यही आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे वीडियो को आप ज़रा पॉज कर दें। पॉज करने के बाद आप क्या करेंगे कि इसको नोट करेंगे, फिर इसको मैं रेज़ कर देता हूँ ताकि मैं जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है उसको भी जो है ना यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूँ। आप वीडियो पॉज कर लिया करें जब मैं जो है लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट किया करूँ। जब मैंने रेज़ करना हो मैं आपको बताता हूँ पहले, इसलिए कि आप वीडियो पॉज कर लें। अपनी रेजोल्यूशन हाई करके रखा करें क्वालिटी वीडियो की, ताकि आपको एक एक वर्ड जो है वो समझ आए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन आयन, हाउ आयन आर फॉर्म्ड। what is an ion, how it is formed। आयन क्या है, ये कैसे बनता है? पहले आप लिखेंगे डेफिनेशन, स्पीशीज having some charge is called ion। There are two type of ion। फिर हेडिंग देंगे 1 केटायन, सेकंड देंगे एनायन। फिर आप पहले की हेडिंग देंगे केटायन, केटायन इज फॉर्म by loss of an electron from outermost shell of an atom। ठीक हो गया? they have positive charge for example सोडियम। Na जो है वो पॉजिटिव है
उस पर बेटा कौन सा चार्ज होगा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज होगा कैटाइन के ऊपर। ठीक है, आप ज़रा इसे नोट करें ताकि मैं एनाइन के बारे में भी यहाँ पे मेंशन करूँ। बल्कि इसमें ये एक और पॉइंट लिख लें, दे हैव लेस इलेक्ट्रॉन एज इन रिस्पेक्टिव एलिमेंट। जो पहले एलिमेंट था उसकी निस्बत ये क्या रखेगा, कम इलेक्ट्रॉन रखेगा। ठीक है, इसको भी इसमें ऐड कर लें। नेक्स्ट जी कैटाइन के बारे में लिखते हैं। कैटाइन इज फॉर्म, सॉरी कैटाइन तो हो गया है, एनाइन के बारे में लिखना है। एनाइन इज फॉर्म by gain of electron to outermost shell, आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। दे हैव नेगेटिव चार्ज, दे हैव one greater electron as in respective element, for example Cl minus। क्लियर होगा बेटा? ये आपकी जो था क्वेश्चन था लॉन्ग, 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे। आपने इनको बेटा तैयार करना है बड़े अच्छे तरीके से। इनको अपनी जो नोटबुक है उनके ऊपर लिखना है। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है, कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे कर सकते हैं। क्लियर होगा बेटा? अच्छा, अब देनी है आपको असाइनमेंट। आपने क्या करना है कि मुझे बताना है कि हाउ मैनी, सिंपल सी है, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के आइसोटोप्स कितने हैं? पहली असाइनमेंट। दूसरी असाइनमेंट आप करेंगे गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ कैटाइन एंड एनायन। कैटाइन और एनायन की जो है 2 एग्जाम्पल 2 मज़ीद देनी है, लेकिन उसमें ये वाली एग्जाम्पल शामिल ना हो। यानी कि आपने ऐसी एग्जाम्पल देनी है बेटा जो इस एग्ज़ाम्पल के जो मतलब से मैच ना करती हो, कोई न्यू एग्ज़ाम्पल हो। क्लियर होगा बेटा? ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।